एक पिता का संघर्ष और बेटे की भूल। गांव के एक छोटे से घर में रघु अपनी पत्नी सीता और बेटे रोहन के साथ रहता था। उनका जीवन साधारण था लेकिन बहुत खुशहाल था। सीता की हंसी से घर गूंजता रहता था और रोहन की मासूमियत से घर का आंगन खिल उठता। रघु की दुनिया बस इतनी ही थी, अपने बेटे की मासूमियत और पत्नी की हंसी। रघु और सीता ने अपने बेटे रोहन के लिए बड़े सपने देखे थे। वे चाहते थे कि रोहन अच्छी पढ़ाई करे और शहर जाकर बड़े काम करे। लेकिन जब रोहन की उम्र 5 साल की थी, तब एक अंधेरी रात में सीता की तबीयत अचानक खराब हो गई। रघु ने उसे अस्पताल पहुंचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वह रात रघु के लिए सबसे भयावह रात थी। जब सीता ने आखिरी सांस ली, रघु की दुनिया मानो गुजर गई। उसका हाथ पकड़े हुए रोहन ने मासूमियत से पूछा, पापा, माँ क्यों सो रही है? और रघु के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन के बाद रघु ने अपने आंसू छुपा लिए। उसने अपने दर्द को अपने सीने में दफन कर दिया और ठान लिया कि वह रोहन के लिए पिता और माँ दोनों बनेगा। सीता की यादों के साथ उसने अपने सपनों को जीवित रखा, लेकिन अब उसका एक ही मकसद था, रोहन को हर खुशी देना। उसने अपने बेटे को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। रघु अब दिन रात खेतों में काम करता था। गांव के लोग उसकी हालत पर अफसोस जताते, लेकिन वह किसी की सहानुभूति नहीं चाहता। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेतों में चला जाता और देर रात तक काम करता। जब वह घर लौटता तो रोहन के लिए खाना बनाता और उसकी पढ़ाई में मदद करता। वह उसे कहानियां सुनाता जिसमें अच्छाई की जीत होती थी, लेकिन असलियत में वह खुद अंदर से टूट चुका था। रघु का शरीर अब थकान से चूर रहता था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी सिकन नहीं होती थी। उसे बस इतना संतोष था कि उसका बेटा पढ़ाई में अच्छा कर रहा है और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। उसे सीता के कहे हुए शब्द अभी भी याद थे, रोहन को तुमसे बहुत प्यार है, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। यही शब्द उसे हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देते थे। पर रघु की मेहनत के बावजूद रोहन के लिए नए खिलौने, अच्छे कपड़े और महंगे स्कूल की फीस जुटा पाना मुश्किल था। वह जानता था कि रोहन अपने दोस्तों से जलता है जो अमीर घरों से आते थे और उनकी बातें सुनकर खुद को कमतर समझता था। रघु ने अपने बेटे की आंखों में उस निराशा को कई बार देखा था और यह बात उसके दिल को चीर देता, लेकिन उसने हमेशा अपने बेटे को समझाया, बेटा, मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जैसे जैसे रोहन बड़ा होता गया, वह शहर के कॉलेज में पढ़ने लगा। रघु ने अपने खेत गिरवी रखकर उसकी फीस भरी, क्योंकि वह चाहता था कि रोहन उन अवसरों को पाए जो उसे कभी नहीं मिले थे। लेकिन अब रोहन का व्यवहार बदलने लगा था। वह शहर की चकाचौंध में खोता जा रहा था। उसे अपने दोस्तों के सामने अपने पिता की गरीबी का मजाक बनने से नफरत थी। वह उन तानों से तंग आ चुका था जो उसे याद दिलाते थे कि उसका पिता एक साधारण गरीब किसान है। एक दिन जब रघु ने रोहन को फोन किया तो उसने कहा, पापा, मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं अब बड़ा हो गया हूं। आपके गांव की जिंदगी मुझे समझ नहीं आती। रघु को ये शब्द पत्थर की तरह लगे। वह सोच में पड़ गया कि आखिर उसने कहां कमी कर दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा उसे गरीब समझकर शर्मिंदगी महसूस करेगा। वह टूटते दिल से सोचता है, क्या मैं अपने बेटे के लिए इतना बेकार हूं?
कुछ साल बाद रोहन ने अपने कॉलेज की एक दोस्त रीमा से शादी कर ली। रीमा एक अमीर परिवार से थी और उसने कभी भी पैसे की तंगी का सामना नहीं किया था। रोहन ने सीमा से शादी तो कर ली, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि उसके इस फैसले का रघु पर क्या असर पड़ेगा। शादी के बाद रोहन ने अपने पिता को अपने जीवन से और भी दूर कर दिया। वह गांव लौटने की बात करता, लेकिन कभी लौटता नहीं। रघु की तबीयत भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने रोहन को कई बार बुलाया, लेकिन हर बार उसे कोई न कोई बहाना सुनने को मिला। एक दिन रोहन ने साफ साफ कह दिया, पापा, आपको गांव में ही रहना चाहिए। मेरी जिंदगी अब शहर में है और यहाँ आपकी कोई जगह नहीं है। रघु का दिल यह सुनकर टूट गया। वह पूरे जीवन रोहन के लिए जीता रहा और आज उसका बेटा उसे यह कह रहा था कि उसकी जगह अब उसके जीवन में नहीं है। उसने खुद को सीता की तस्वीर के सामने बैठकर पूछा, क्या मैंने अपने बेटे को गलत संस्कार दिए थे? रघु ने अकेलापन सहन करना सीख लिया। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। वह समझ चुका था कि अगर रोहन उसे भूल चुका है तो उसे भी अपनी बाकी जिंदगी उन बच्चों के साथ बितानी चाहिए जो उससे सच्चा प्रेम करते हैं। वह अब उन बच्चों के साथ अपने जीवन का खालीपन भरने की कोशिश करता, लेकिन हर रात जब वह अकेला होता, उसकी आंखों में आंसू छलक जाते। उसे रोहन की मासूमियत और बचपन के वे दिन याद आते हैं जब वह उसकी कहानियां सुनकर हंसता था। उसे उस दिन की करवाहट हमेशा चुभती जब रोहन ने उसे अनजाने में बेकार कहा था। तब वो सोचता है कि काश बच्चे कभी बड़े ही ना होते। बचपन में वो बच्चे को गोद लेता है, प्यार करता है। बच्चे भी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, मगर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनमें समझदारी कुछ ज़्यादा आ जाती है, जो सबसे बड़ी समस्या होती है। कुछ साल बाद रोहन की ज़िंदगी में अचानक मुसीबतें आनी शुरू हो गई। उसकी नौकरी छूट गई और उस पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। उसके अमीर दोस्तों ने भी उससे दूरी बना ली। वह अकेला रह गया और रीमा भी उसे छोड़कर अपने माता पिता के घर चली गई। अब उसकी जिंदगी में केवल अंधेरा ही बचा था। रोहन को अपने पिता की याद आई, जिसने हमेशा उसके लिए सब कुछ किया था। वह याद करता था कि कैसे उसके पिता ने अपने सपनों की कुर्बानी देकर उसे पढ़ाया, लिखाया, अच्छे स्कूल में भेजा। रोहन को यह समझ में आ गया था कि उसकी असली ताकत उसके पिता के साथ थी, न कि उन दोस्तों के साथ जो उसे छोड़ गए थे। रोहन गांव लौट आया, लेकिन वह जानता था कि उसने अपने पिता का दिल बहुत दुखाया है। उसने सोचा, क्या पापा मुझे माफ करेंगे? जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि रघु अब भी वही साधारण कपड़े पहने बच्चों के साथ खेलते हुए, मुस्कुराते हुए देख रहे थे। लेकिन उस मुस्कान के पीछे का दर्द रोहन को साफ दिख रहा था। रोहन ने अपने पिता के पैरों में गिरकर रोते हुए कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको छोड़ दिया था, लेकिन अब समझ में आया कि असली खुशी आपके साथ थी। मैंने आपको गलत समझा। रघु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उसे पोंछते हुए कहा, बेटा मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन इस दुनिया में सबक सीखने में समय लगता है। जब तुमने मुझे छोड़ा तब मैंने खुद को संभालना सीखा।
मैंने यह समझा कि जो लोग हमें छोड़ देते हैं उनके बिना भी जीना पड़ता है। रघु ने रोहन को खेतों की ओर ले जाकर कहा, देखो ये खेत अब भी हरियाली से भरे हैं। जैसे मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। तुमने जब मुझे छोड़ा था तब मैं अपने अकेलेपन से लड़ना सीखा। मैंने इन खेतों और इन बच्चों के साथ अपनी जिंदगी जीना सीखा। रोहन ने अपने पिता के इस संघर्ष को समझा और उनसे वादा किया कि वह अब उनकी सेवा करेगा। उसने गांव के स्कूल को बेहतर बनाने की मदद की और अपने पिता के साथ मिलकर खेतों में काम करने लगा। रघु के चेहरे पर अब एक नई संतुष्टि थी, क्योंकि उसने अपने बेटे को एक बड़ा सबक सिखा दिया था। असली दौलत प्यार और रिश्तों में होती है, न कि धन में।